हेलो मित्रों, लाखों लोगों के जीवन को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाली पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू, जिसको कि अमेरिकी लेखक डेविड जे स्वार्ज ने लिखा था, को हम पिछले एक महीने से आपके समक्ष छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत कर रहे थे। ये कुल 332 पृष्ठ की पुस्तक, जिसको कि हम कुल 43 भागों में बांट करके आपके समक्ष प्रस्तुत किए, जिसका कि आज आखिरी लेसन और हमारा भी आज आखिरी भाग है। सोचे तो लीडर की तरह। आइए, क्या मैं प्रगतिशील चिंतक हूं? अब चेकलिस्ट बनाते हैं। ए नंबर, क्या मैं अपने काम धंधे के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूं? पहला नंबर, क्या अपने काम के बारे में ऐसा नज़रिया रहता है मैं इसे किस तरह बेहतर तरीके से कर सकता हूं? दूसरा नंबर, क्या मैं हर मौके पर अपनी कंपनी के लोगों या अपनी कंपनी के सामान की तारीफ करता हूं? तीसरा नंबर, क्या 3 या 6 महीने पहले मेरे प्रदर्शन के बारे में मेरी जो राय थी वह आज राय पहले से बेहतर है, संख्या के संदर्भ में भी और गुणवत्ता के संदर्भ में भी? चौथा नंबर, क्या मैं अपने अधीनस्थों, सहयोगियों और साथी कर्मचारियों के लिए अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं? अब बी नंबर, क्या मैं अपने परिवार के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूं? अब इसका पहला नंबर, क्या मेरा परिवार आज से 3 या 6 महीने पहले से ज़्यादा खुश है? दूसरा नंबर, क्या मैं अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधारने की योजना पर काम कर रहा हूं? तीसरा नंबर, क्या मेरे परिवार के करने के लिए घर के बाहर रोचक गतिविधियों की बहुतायत है? चौथा नंबर, क्या मैं अपने बच्चों के सामने एक प्रगति के समर्थक व्यक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं? अब सी नंबर, क्या मैं अपने समाज के बारे में प्रगतिशील चिंतन करता हूं? पहला नंबर, मैंने पिछले 6 महीनों में अपने समाज यानी कि अपने आस पड़ोस, चर्च, स्कूल, मंदिर इत्यादि को सुधारने के लिए क्या किया है? अब इसका दूसरा नंबर, क्या मैं अपने समुदाय को सुधारने के लिए सचमुच प्रयास करता हूं या फिर मैं सिर्फ आपत्तियां उठाता हूं, आलोचना करता हूं और शिकायत करता हूं? तीसरा नंबर, क्या मैंने अपने समुदाय में सुधार के लिए कभी किसी चीज़ का बीड़ा उठाया है? चौथा नंबर, क्या मैं अपने पड़ोसियों और बाकी लोगों की तारीफ करता हूं? अब हेडिंग है लीडरशिप नियम नंबर 4। अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें और अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। हमें आमतौर पर यह लगता है कि लीडर्स बेहद व्यस्त लोग होते हैं, और वे सचमुच व्यस्त होते हैं। लीडर्स को काम से घिरे रहना पड़ता है, परंतु जिस बात पर सामान्य तौर पर ध्यान नहीं दिया जाता है वह यह है कि लीडर्स अकेले में भी काफ़ी समय बिताते हैं और इस खाली समय में वे सोचने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। महान धार्मिक लीडर्स की गतिविधियों को पढ़ें और आप पाएंगे कि सभी ने एकांत में काफ़ी समय चिंतन किया है। मोजेस काफ़ी समय एकांत में रहे, कई बार तो बहुत लंबे समय तक। ईसा मसीह, बुद्ध, कन्फ्यूशियस, मोहम्मद, गांधी के बारे में भी यही सच है। इतिहास के हर प्रसिद्ध धार्मिक लीडर ने जीवन की बाधाओं से दूर अपना काफ़ी समय एकांत चिंतन में गुजारा। इसी तरह राजनीतिक लीडर्स जिन्होंने इतिहास पर अपनी अच्छी या बुरी छाप छोड़ी है, एकांत में चिंतन किया करते थे। अगर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को पोलियो की बीमारी के बाद एकांत नहीं मिला होता तो क्या उनमें कभी असामान्य लीडरशिप की योग्यता विकसित हो पाती? यह एक रोचक प्रश्न है। हैरी ट्रूमैन ने भी बचपन और वयस्कता का अधिकांश समय मसूरी फार्म में एकांत में बिताया था। अगर हिटलर को जेल में एकांत नसीब नहीं हुआ होता तो शायद उसे सत्ता भी नहीं मिल पाती। जेल में ही उसे मीन काम्फ लिखने का समय मिला, जिसमें दुनिया को जीतने की ज़बरदस्त योजना थी और जिसने जर्मनी की पूरी जनता को कुछ समय के लिए अंधा कर दिया था।
साम्यवाद के कूटनीतिक रूप से चतुर कई लीडर्स लेनिन, स्टालिन, मार्क्स और कई अन्य भी काफ़ी समय तक जेल में रहे ताकि बिना किसी बाहरी चिंता के वे अपनी भावी योजनाएं बना सकें। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोफेसरों से हर सप्ताह सिर्फ 5 घंटे का लेक्चर दिलवाती हैं ताकि बाकी समय प्रोफेसर के पास सोचने का समय हो। कई प्रसिद्ध बिजनेस हस्तियां दिन भर सहयोगियों, सेक्रेटरियों, टेलीफोनों और रिपोर्टों की व्यस्तता में घिरे दिखते हैं, परंतु आप उनके जीवन के हर सप्ताह 168 घंटे देखें या हर महीने 720 घंटे देखें तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे काफ़ी समय एकांत चिंतन में गुजारते हैं। मुद्दे की बात यह है, किसी भी क्षेत्र में सफल आदमी अपने आप से बात करने के लिए समय निकालता है। एकांत में लीडर समस्या के सभी टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं, उसका हल खोजते हैं, योजना बनाते हैं और एक वाक्यांश में कहा जाए तो सुपर थिंकिंग करते हैं। कई लोग अपनी रचनात्मक लीडरशिप की क्षमता का इस्तेमाल इसलिए दोहन नहीं कर पाते क्योंकि वे अपने अलावा हर आदमी से बातें कर लेते हैं। आप भी किसी ऐसे ही व्यक्ति को जानते होंगे। यह आदमी कोशिश करता है कि वह कभी अकेला न रहे। वह लोगों से घिरा रहने की लगातार कोशिश करता रहता है। वह अपने ऑफिस में अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वह दूसरे लोगों के पास जबरन जाता है। शाम को भी वह अकेले समय शायद ही गुजारता हो। वह हर घड़ी किसी से बात करने की ज़रूरत महसूस करता है। वह गपशप में काफ़ी समय बर्बाद करता है। जब ऐसे आदमी को परिस्थिति बस शारीरिक रूप से अकेले रहना पड़ता है तो वह ऐसे तरीके ढूंढ लेता है जिनसे वह मानसिक रूप से अकेला न रहे। ऐसे समय में वह टेलीविज़न, अखबार, रेडियो, टेलीफोन या किसी और ऐसे ही यंत्र का सहारा लेता है जो उसके चिंतन को खत्म कर दे। वास्तव में वह यह कहता है, मिस्टर टीवी, मिस्टर अखबार, मेरे दिमाग को भर दो, मैं अपने विचारों का सामना करने से घबराता हूँ। मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता, स्वतंत्र विचार से दूर भागते हैं। वे अपने दिमाग का दरवाज़ा बंद रखते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से वे अपने खुद के विचारों से डरे रहते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता लगातार उथले होते रहते हैं। वे कई गलत काम भी कर लेते हैं। उनमें लक्ष्य की सामर्थ्य या व्यक्तिगत स्थिरता विकसित नहीं हो पाती। वे दुर्भाग्य से उस सुपर पावर के बारे में अनजान रहते हैं जो उनके दिमाग में बेकार ही पड़ा हुआ है। मिस्टर मैं अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाता न बने। सफल लीडर्स अकेलेपन में ही अपने सुपर पावर का दोहन करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आइए देखें कि कैसे। एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में मैंने 13 विद्यार्थियों को 2 सप्ताह तक हर दिन 1 घंटे तक एकांत में रहने के लिए कहा। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे सारी बाधाओं से दूर बिल्कुल एकांत में किसी भी घटना के बारे में रचनात्मक रूप से सोचें। 2 सप्ताह बाद हर विद्यार्थी ने बिना किसी अपवाद के यह बताया कि यह अनुभव बहुत ही व्यावहारिक और सफल रहा। एक व्यक्ति ने बताया कि एकांत के प्रयोग के पहले उसका अपनी कंपनी के एक अधिकारी से मतभेद हो गया था और वह उसके साथ युद्ध करने के मूड में आ गया था। परंतु स्पष्ट चिंतन के बाद उसने समस्या का स्रोत खोज लिया और उसका हल भी। बाकी लोगों ने भी बताया कि उन्होंने कई समस्याओं का हल ढूंढ लिया है, जिनमें नौकरियां बदलने, शादी की कठिनाइयां, घर खरीदने और बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चुनने की समस्याएं शामिल थी। हर विद्यार्थी ने उत्साह से बताया कि खुद के बारे में उसकी बेहतर समझ विकसित हुई है। उसने खुद की कमजोरियों और शक्तियों को जान लिया है और वह पहले कभी नहीं जान पाया था। विद्यार्थियों ने ऐसा कुछ और भी खोज लिया जो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने पाया कि एकांत में लिए गए निर्णय और निष्कर्ष न जाने क्यों 100% सही होते हैं। विद्यार्थियों ने पाया कि जब कोहरा छंट जाता है तो सही निर्णय बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एकांत चिंतन के बहुत लाभ हैं। एक दिन मेरी एक सहयोगी ने एक समस्या के बारे में अपना पहले का नज़रिया पूरी तरह बदल लिया।
मैं यह जानने के लिए उत्सुक था कि उसने अपने विचार क्यों बदल लिए। समस्या तो वही थी और समस्या दरअसल एक मूलभूत किस्म की समस्या थी। इसलिए मैं इस बदलाव का कारण नहीं समझ पा रहा था। उसका जवाब यह था, मैं स्पष्टता से नहीं सोच पा रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आज सुबह 3:30 बजे उठी, एक कप कॉफ़ी पी और सोफे पर 7 बजे तक बैठकर सोचती रही। अब मुझे सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं, तो इसलिए मैंने अपने विचार बदल लिए और दूसरे तरीके को अपनाने का फैसला किया, और उसका नया तरीका पूरी तरह सही साबित हुआ। हर दिन कुछ समय, कम से कम 30 मिनट पूरी तरह एकांत में रहने के लिए अलग निकाल लें। शायद सुबह का समय बेहतर होता है क्योंकि उस समय शोरगुल नहीं होता, या देर शाम का समय भी शायद अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसा समय चुनें जब आपके मस्तिष्क में स्फूर्ति हो और जब बाहरी बाधाएं कम हों। आप इस समय का चिंतन तो 2 तरीके से कर सकते हैं, किसी दिशा में चिंतन या दिशाहीन चिंतन। किसी दिशा में चिंतन करने के लिए अपनी किसी महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करें। एकांत में समस्या पर निरपेक्ष ढंग से सोचें और इससे आपको सही जवाब मिल जाएगा। दिशाहीन चिंतन करने के लिए आप अपने दिमाग को अपने आप जो वह चाहे सोचने दें। इन क्षणों में आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके मेमोरी बैंक का दोहन करता है और जो आपके चेतन मस्तिष्क का पोषण करता है। दिशाहीन चिंतन आत्ममूल्यांकन करने में बहुत सहायक होता है। यह आपको बहुत मूलभूत विषयों तक ले जाता है, जैसे मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। याद रखें, लीडर का मुख्य काम है सोचना और लीडरशिप की सर्वश्रेष्ठ तैयारी चिंतन है। हर दिन कुछ समय एकांत चिंतन के लिए निकालें और आप सफल चिंतन की राह पर होंगे। अब संक्षेप में, ज़्यादा प्रभावी लीडर बनने के लिए इन 4 लीडरशिप सिद्धांतों को अमल में लाएं। नंबर 1, जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नज़रिए से चीज़ों को देखें। अगर आप उनके नज़रिए से देख सकेंगे तो आपके लिए वह तरीका ढूंढना आसान होगा जिससे सामने वाले से मनचाहा काम करवाया जा सके। कोई भी काम करने से पहले खुद से यह सवाल पूछें, अगर मैं सामने वाले की जगह होता तो मैं इस बारे में क्या सोचता। नंबर 2, दूसरों के साथ व्यवहार में मानवीय बने, नियम को अमल में लाएं। खुद से पूछें, इस समस्या से निपटने का मानवीय तरीका क्या है। आप जो भी करें उससे यह दिखना चाहिए कि आपकी नज़र में लोग सबसे पहले आते हैं। दूसरे लोगों के साथ वही व्यवहार करें जो आप अपने लिए चाहते हों, आपको बहुत लाभ होगा। प्रगति के बारे में सोचें, प्रगति के बारे में विश्वास करें और प्रगति के लिए कोशिश करें। हर वह काम जो आप करते हों उसमें सुधार के तरीके सोचें। अपने हर काम में ऊंचे स्तर बनाने के बारे में सोचें। लंबे समय तक साथ साथ काम करते रहने के बाद अधीनस्थ अपने बॉस की कार्बन कॉपी बन जाते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि मास्टर कॉपी डुप्लीकेट करने काबिल हो। ये संकल्प करें, घर में, नौकरी में, सामाजिक जीवन में मैं प्रगति के लिए प्रयास करता रहूँगा। अब चौथा नंबर, अपने आप से बात करने के लिए समय निकालें और अपने चिंतन की प्रबल शक्ति का दोहन करें। एकांत के बहुत फायदे होते हैं। इसका उपयोग अपनी रचनात्मक शक्ति को मुक्त करने में करें। अपनी व्यक्तिगत और बिजनेस समस्याओं को हल करने के लिए एकांत का प्रयोग करें। हर दिन सिर्फ सोचने के लिए कुछ समय अकेले गुजारें। उसी चिंतन तकनीक का प्रयोग करें जिसका प्रयोग सभी महान लीडर्स करते हैं। अपने आप से अकेले में बात करें। अब मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को सफलता की सबसे महत्वपूर्ण स्थितियों में कैसे इस्तेमाल करें। बड़ा सोचने में जादुई ताकत है, परंतु भूलना कितना आसान होता है। जब भी आपके सामने मुश्किलें आएंगी, यह खतरा रहेगा कि आपका सोच सिकुड़ जाए, आकार में छोटा हो जाए, ओछा हो जाए, और जब ऐसा हो जाता है तो आप हार जाते हैं। नीचे कुछ संक्षिप्त मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं जो आपको तब भी महान बने रहने में मदद करेंगे जब आपके
सामने ओछा सोचने के प्रलोभन मौजूद हों। शायद आप इन सिद्धांतों को छोटे छोटे कार्डों में लिखकर अपने पास रखना चाहें। ए, जब छोटे लोग आपको नीचे दिखाना चाहें तो बड़ा सोचिए। निश्चित रूप से दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि आप हार जाएं, आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाए, आपको डांट पड़ जाए, परंतु ये लोग आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि आप ये 3 बातें याद रखेंगे। पहली बात, अगर आप घटिया लोगों से लड़ने से इनकार कर दें तो आप जीत जाते हैं। ओछे लोगों से लड़ने से आपका आकार छोटा हो जाता है, इसलिए महान बने रहें। दूसरा, पीठ पीछे बुराई का बुरा ना माने, यह तो आपके विकास और आपकी प्रगति का सबूत है। तीसरा नंबर, याद रखें कि पीठ पीछे बुराई करने वाले मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार होते हैं। महान बने रहें, उनके प्रति सहानुभूति रखें। अपने सोच को इतना बड़ा रखें कि ओछे लोगों के हमलों का आप पर कोई असर ना हो। अब बी नंबर, जब आपको यह लगे मेरे पास वह काबिलियत नहीं है जो मैं इसमें सफल हो सकूं, तो बड़ा सोचें। याद रखें, अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर बन जाते हैं। अगर आप खुद को सक्षम समझते हैं तो आप सक्षम बन जाते हैं। अगर आप खुद को सेकंड क्लास समझते हैं तो आप सेकंड क्लास बन जाते हैं। इन नियमों का प्रयोग करके खुद को सस्ते दामों पर बेचने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को काबू में रखें। नंबर 1, महत्वपूर्ण दिखें। इससे आपको महत्वपूर्ण बातें सोचने में मदद मिलती है। आप बाहर से कैसे दिखते हैं, इस बात का काफ़ी संबंध इस बात से होता है कि आप अंदर से कैसा अनुभव करते हैं। दूसरा नंबर, अपने गुणों, अपनी काबिलियत पर ध्यान केंद्रित करें। खुद को हौसला दिलाने वाले कार्यक्रम का प्रयोग करें। अपने आप को सुपरचार्ज करना सीखें। अपने सकारात्मक पहलू को जानें। तीसरा नंबर, दूसरे लोगों के बारे में सही नज़रिया रखें। सामने वाला भी इंसान ही है, इसलिए उससे डरने की क्या ज़रूरत है। आप सचमुच कितने अच्छे हैं, यह देखने के लिए आप बड़ा सोचें। अब सी नंबर, जब बहस या लड़ाई से बात आप बच न सकें तो बड़ा सोचें। बहस करने और लड़ने के प्रलोभन का इस तरह सफल प्रतिरोध करें। पहला नंबर, खुद से पूछें, क्या यह चीज़ वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में बहस की जाए। दूसरा, खुद को याद दिलाएं कि आप बहस में कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते, बल्कि आप हमेशा कुछ न कुछ खो देते हैं। इतना बड़ा सोचें कि आप यह जान लें कि लड़ाई, बहस, झगड़े और इसी तरह की फालतू बातों से आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डी, जब आप पराजित महसूस करें तो बड़ा सोचें। बिना मुश्किलों और असफलताओं को बड़ी सफलता हासिल करना संभव नहीं होता है, परंतु बिना हारे बाकी जिंदगी गुजार देना संभव है। महान चिंतक पराजयों का सामना इस तरह करते हैं। पहला, पराजय को एक सबक के रूप में लें, इससे सीखें, इसका विश्लेषण करें। आगे बढ़ने के लिए पराजय को प्रेरणा बनाएं। हर पराजय से कुछ न कुछ बचा लें। दूसरा, जुटे रहने के साथ प्रयोगशीलता को जोड़ लें। पीछे हटकर नए सिरे से नई शैली से शुरुआत करें। इतना बड़ा सोचें कि आप देख सकें कि हार एक मानसिक अवस्था है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ई नंबर, जब रोमांस खत्म होने लगे तो बड़ा सोचें। नकारात्मक ओछी सोच, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं भी इसका बदला लूँगा, रोमांस की हत्या कर देती है और उस प्रेम को नष्ट कर देती है जो आपके और आपकी प्रेमिका या आपके प्रेमी के बीच है। जब प्रेम में गड़बड़ हो तो यह करें। पहला, आप जिस व्यक्ति का प्रेम हासिल करना चाहते हो, आप उसके सबसे अच्छे गुणों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बाकी चीज़ों को आप वहीं रख दें जो उनकी सही जगह है। दूसरे नंबर पर, दूसरा, अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास कीजिए और ऐसा अक्सर कीजिए। विवाह के आनंद का रहस्य खोजने के लिए बड़ा सोचिए। एफ, जब आपको लगे कि काम धंधे में प्रगति कम हो रही है, बड़ा सोचिए।
चाहे आपका काम धंधा कुछ भी हो, ऊंचा स्टेटस और ऊंची और ज़्यादा तनख्वाह सिर्फ एक चीज़ से आती है, आपके प्रदर्शन की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने से। यह करें, सोचें, मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। सर्वश्रेष्ठ काम करना मेरे लिए संभव है। हर काम को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और जब आप सोचते हैं मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो अपने आप आपको बेहतर करने के तरीके मिल जाएंगे। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ सोचने से आपकी रचनात्मक शक्ति जागृत हो जाती है। इतना बड़ा सोचें कि आप यह देख सकें कि अगर आप सेवा भाव को पहले नंबर पर रखेंगे तो पैसा अपने आप आपके पास आ जाएगा। प्यूबिलियस साइरस के शब्दों में, बुद्धिमान मनुष्य अपने दिमाग का मालिक होता है और मूर्ख इसका गुलाम। मित्रों, बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक अब यहीं पर पूरी होती है। उम्मीद है कि आपने पूरी पुस्तक को सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो कुल 43 भागों में पुस्तक को हमने बांट करके छोटे छोटे 15 से 20 मिनट के भाग जो कि बने हुए हैं। आज का भाग थोड़ा सा बड़ा 21 मिनट का हो गया है, तो आप इनको एक तरफ से सीरियल बाय सीरियल सुने और बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक को अपने जीवन में कल्पनातीत परिवर्तन करते हुए देखिए। आपको जीवन में जितनी भी सोच है, जितना भी आपने प्रगति के लिए सोचा है, जो भी लक्ष्य बनाया है, उससे भी बड़ा यह पुस्तक आपको प्राप्त करने में मदद करेगी। मित्रों, जय हिंद।